अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स और मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। आज हम लोग लेक्चर नंबर 10 रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। इलेक्ट्रो 212 आपकी जो बुक है, आज की जो लेक्चर है उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कैपेसिटर जो है, अगर आप उसको सीरीज सर्किट में जोड़ते हैं या उसको पैरेलल सर्किट में भी जोड़ते हैं तो नेट उसकी टोटल कैपेसिटेंस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। बच्चों, इससे पहले जो लेक्चर नंबर 9 है वो आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि एक कैपेसिटर जो है वो क्या चीज़ होती है और कैसे वर्किंग करती है, कैसे उसके अंदर चार्ज स्टोर होता है। तो आज के लेक्चर के अंदर हम ये देखेंगे कि सीरीज़ जो सर्किट में अगर 3 जो है वो कैपेसिटर हम लोग जोड़ देते हैं उसका क्या नेट रिज़ल्ट निकलता है। जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया था कि जो सीरीज सर्किट होता है उसमें करंट के गुजरने का चूँकि एक ही रास्ता होता है, तो हम कह सकते हैं कि सीरीज़ जो सर्किट है उसमें जो चार्ज स्टोर है हर कैपेसिटर के ऊपर वो एक जैसा होगा, क्योंकि हमें पता है कि करंट क्या होता है, इट इज़ द फ्लो ऑफ चार्ज। तो फ्लो ऑफ चार्ज और करंट सेम ही चीज़ है, तो हम कह सकते हैं कि फ्लो ऑफ चार्ज यानी जो टोटल चार्ज है वो बराबर होगा चार्ज कैपेसिटर 1 के ऊपर, बराबर होगा चार्ज कैपेसिटर 2 के ऊपर। इसी तरीके से जितने भी आप कैपेसिटर लगाते हैं सब के ऊपर चार्ज सेम होगा। हाँ, अलबत्ता जो वोल्टेज होगी वो डिफरेंट होगी। वो ऐसे होगी कि जो टोटल वोल्टेज होगी वो बराबर होगी VT = V1 + V2 + V3। नेट में जो आपके पास कैपेसिटेंस की जो वैल्यू निकलती है वो 1/CT = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3 अप टू जितनी आप कैपेसिटेंस सीरीज़ में लगा देते हैं। तो इससे एक बात तो पता लग गई कि अगर आप कैपेसिटर्स को सीरीज़ में जोड़ देते हैं, जो नेट जो आपके पास कैपेसिटेंस की वैल्यू है वो कम आती है। मिसाल के तौर पे अगर आप लोग 330 माइक्रोफैरड के 3 कैपेसिटर सीरीज़ में जोड़ दें तो नेट उसकी वैल्यू 330 से भी कम आनी चाहिए या वो रिड्यूस होगा, क्योंकि सीरीज़ में कैपेसिटेंस डिवाइड होती है। वो इसकी एक बुनियादी वजह ये है कि जो दो प्लेट्स के दरमियान में जो एरिया है या जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से जो कैपेसिटर के दरमियान चार्ज स्टोर करने की जो सलाहियत है वो कम हो जाती है। तो हम कह सकते हैं कि सीरीज सर्किट में लगे हुए कैपेसिटर्स की टोटल कैपेसिटेंस की वैल्यू हमेशा कम होती है। अब अगर पैरेलल सर्किट में देखें तो पैरेलल सर्किट के अंदर करंट के गुजरने के मल्टीपल जो है पाथ होते हैं। जब मल्टीपल पाथ से करंट गुजरता है तो हम कह सकते हैं कि टोटल करंट इसका बराबर होगा हर ब्रांच में से गुजरने वाले करंट की, यानी IT = I1 + I2 + I3। ये आप लोग पढ़ चुके हैं पीछे लेक्चर्स के अंदर। तो जो वोल्टेज होगी, चूँकि जो कैपेसिटर है वो दोनों पॉइंट्स के ऊपर सेम पॉइंट्स के ऊपर जो इकट्ठे होते हैं, यानी ब्रांच 1 और ब्रांच 2 दोनों के ऊपर, तो जो वोल्टेज लेवल है हर कैपेसिटर को सेम जा रहा होता है पैरेलल सर्किट के अंदर। तो हम कह सकते हैं कि टोटल वोल्टेज है वो बराबर होगी हर कैपेसिटर के ऊपर वोल्टेज की, यानी VT = V1 = V2 = V3। तो आपको नेट जो कैपेसिटेंस की वैल्यू है उसका फार्मूला निकलेगा टोटल कैपेसिटेंस = C1 + C2 + C3। इससे अब एक बात वाज़ेह होती है कि अगर आप कैपेसिटेंस को पैरेलल में जोड़ते हैं तो आपकी जो टोटल कैपेसिटेंस की वैल्यू है वो बढ़ जाती है। उसकी वजह ये है कि जो कैपेसिटर की जो दोनों प्लेट्स हैं उसके दरमियान में जो एरिया है या डिस्टेंस है वो कम हो जाता है। जब वो कम हो जाता है तो उसमें चार्ज स्टोर करने की जो सलाहियत है वो बढ़ जाती है। तो हम कहते हैं कि पैरेलल सर्किट के अंदर कैपेसिटेंस की जो टोटल वैल्यू है वो इंक्रीज़ हो जाती है, जबकि सीरीज सर्किट में वही कम हो जाती है। अभी आपको प्रैक्टिकली भी एक इंस्ट्रूमेंट के ऊपर मैं ये शो करवा देता हूँ कि जब आप कैपेसिटर्स को सीरीज़ में जोड़ते हैं तब क्या वैल्यू आ रही होती है और पैरेलल में क्या आती है तो तब क्या आ रही होती है। तो सबसे पहले हम लोग कैपेसिटर्स को जो है वो सीरीज़ के अंदर जोड़ते हैं और उसके बाद इस LCR मीटर के ऊपर चेक करते हैं कि कैसे जो है ना वो नेट आपके पास कैपेसिटर की वैल्यू आती है। तो बच्चों, ये मेरे पास टोटल 3 कैपेसिटर हैं और तीनों के तीनों कैपेसिटर 330 माइक्रोफैरड के आप ये देख सकते हो। ये इस तरह का एक कैपेसिटर होता है। अगर क्लोज से आप देखना चाहते हो तो इसकी जो ये वाली साइड है ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। तो इस तरह के मेरे पास टोटल जो है वो 3 कैपेसिटर्स हैं। आप ज़्यादा भी ले सकते हैं एज प्रैक्टिकल करने के तौर पे। तो सबसे पहले मैं इसको जोड़ता हूँ। जोड़ने के लिए हमें नोज प्लास की ज़रूरत है, तो पहले इसको हम लोग जोड़ लेते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम प्रैक्टिकली आपको ये दिखाने लगे हैं कि 3 कैपेसिटर्स को आप जो है ना अगर सीरीज़ में जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ेंगे। ये देखिए, ये 3 कैपेसिटर्स हैं। ये इसका नेगेटिव है, इसको हम लोग इसका जो पॉजिटिव की दूसरी साइड है इस पॉजिटिव को दूसरे के नेगेटिव के साथ जोड़ देते हैं। जैसे ये देख सकते हो ये तारें आपस में जो है ना वो इस तरीके से जुड़ी हुई हैं। ये देखें, ठीक है। ये अब सीरीज़ के अंदर जो है ना वो सर्किट जुड़ा हुआ है जिसका एक साइड नेगेटिव है वो ये वाली, और ये वाली साइड जो है उसकी पॉजिटिव है। तो इसको मैं एज इट इज लेता हूँ। अब सीरीज़ में अगर आप रेजिस्टेंस चेक करें तो वो तो जमा होती है, लेकिन कैपेसिटेंस की वैल्यू जो है ना वो कम होती है। तो मैं इसको लगाने लगा हूँ
यहाँ पर, और लगाने के बाद फिर आपको नेट रिज़ल्ट बताऊँगा। तो बच्चों ये आप देख सकते हो, ये हमारे पास एक मीटर है जिसको हम लोग कहते हैं LCR मीटर। LCR मीटर के अंदर क्या होता है, हम लोग रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस, ये तीनों चीज़ें मालूम कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हो 3 कैपेसिटर मैंने सीरीज़ में लगाए हुए हैं, और ये वाली जो साइड है जिसके ऊपर ये लिखा हुआ है जी, आप देख सकते हो प्लस का निशान, यहाँ मैंने प्लस का टर्मिनल लगाया है और यहाँ पे ये नेगेटिव का टर्मिनल लगाया है। तो अब आप यहाँ पर आउटपुट देख लो कि जो आउटपुट जो है वो ये बता रही है कि जो वैल्यू है वो 105.85 जो है वो माइक्रोफैरड आ रही है। अब आपको मैंने भी बताया था कि एक कैपेसिटर की वैल्यू 330 माइक्रोफैरड है, लेकिन जब सीरीज़ में लगा देते हैं उसकी नेट वैल्यू कम हो जाती है। इससे प्रूव हो गया कि जो कैपेसिटर है वो सीरीज़ के अंदर जो है वो उसकी वैल्यू डाउन होती है या कम होती है। अच्छा, तो बच्चों पहला जो हमने जो है ना वो देख लिया कि सीरीज़ में जो है ना वो कैपेसिटर की वैल्यू जो है वो कम होती है। अब ये मैंने जो है ना वो कैपेसिटर, वही 3 कैपेसिटर जो है ना दोबारा डीसेंबल करके दोबारा असेंबल किए, लेकिन अब मैंने ये ना पैरेलल अंदाज के अंदर जोड़े हैं। तो पैरेलल अंदाज में क्या किया कि नेगेटिव मैंने सारे एक तरफ इकट्ठे कर दिए हैं और पॉजिटिव मैंने जो है वो एक तरफ इकट्ठे कर दिए, यानी हमारे पास 2 टर्मिनल आ गए। अब देखो 3 कैपेसिटर जो है अगर पैरेलल में लगा दें तो दोनों प्लेट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो कम हो गया है। तो डिस्टेंस कम होगा तो उसका फ़ायदा क्या होगा, हमें चार्ज इसके ऊपर ज़्यादा स्टोर होगा। अब यूँ कह लो कि अब ये 350 के माइक्रोफैरड का अगर एक है तो 3 कितने के हो जाएंगे, 990 माइक्रोफैरड के। तो कुछ थोड़ा बहुत एरर भी हो जाता है, या कैपेसिटर की जो वैल्यू है वो एक्चुअल वो नहीं होती जो इसके ऊपर लिखी होती है, ठीक है। बाद दफ़ा कम भी होती है और बाद दफ़ा थोड़ी सी ज़्यादा भी हो सकती है। तो प्रैक्टिकली इसको हम लोग चेक कर लेते हैं। पहले इसको हम लोग लगाते हैं इसके ऊपर, मशीन के ऊपर, फिर आपको बताते हैं। अच्छा, तो बच्चों हम लोग अगर आप गौर से देखें तो ये 3 कैपेसिटर्स हैं, अब ये पैरेलल में जुड़े हुए हैं। तीनों की पॉजिटिव एक तरफ है और नेगेटिव दूसरी तरफ है, जो कि मैंने यहाँ पर आप देख सकते हो, ये इसका पॉइंट है जहाँ पर हम लोग लगाते हैं। पॉजिटिव एक तरफ लगा दिया और नेगेटिव ये मैंने दूसरी साइड पे लगा दिया, आपको यहाँ निशान नज़र आ रहा होगा। अब अगर आप मीटर की इस LCD स्क्रीन के ऊपर देखें तो नेट इसकी जो वैल्यू है वो 952.49 माइक्रोफैरड शो कर रही है। ये कैपेसिटर की वैल्यू है जो आपको ये बताती है कि कैपेसिटर अगर पैरेलल में जोड़े जाएँ तो उनकी जो नेट या टोटल कैपेसिटर्स की वैल्यू है वो बढ़ जाती है या ज़्यादा हो जाती है। तो स्टूडेंट्स, आज की जो वीडियो है उसके अंदर मैं आपको यही चीज़ सिखाना चाह रहा था कि कैपेसिटर जो है वो सीरीज़ और पैरेलल में कैसा बिहेव करता है। अगर हम उसको सीरीज़ में जोड़ेंगे तो टोटल कैपेसिटेंस रिड्यूस हो जाएगी, यानी कम हो जाएगी, जबकि अगर यही कैपेसिटर अगर हम पैरेलल में यूज़ करते हैं तो नेट टोटल कैपेसिटेंस की वैल्यू जो है वो बढ़ जाएगी। तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर भी पसंद आया होगा और इसका प्रैक्टिकल भी आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अपने दोस्तों को और दूसरे स्टूडेंट्स को ज़रूर शेयर करें, उनसे ज़रूर ये चैनल सब्सक्राइब करें, और ताकि जो है ना हम लोग ऐसी अच्छी वीडियोस बनाते रहें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।